अब जैसा कि मैं समझ सकता हूँ, आज बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारा सवाल होगा। आज वैसे तो अच्छा दिन था, नीट का रिजल्ट आया हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देकर जिन्होंने अपना रिजल्ट देखा है उन सबके मन में सवाल है। जो बच्चे नीट में अपीयर होने वाले हैं, जो उस प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके भी मन में सवाल है, और जो बच्चे फ्यूचर में करना चाहते हैं उन सबके मन में सवाल है। तो ये बात एज टीचर हम सब समझ पाते हैं, मैं समझ पाता हूँ, और इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपसे नीट पे चर्चा की जाए, परीक्षा पे चर्चा की जाए, रिजल्ट पे चर्चा की जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं यही बताऊंगा और यही से बात हम लोग स्टार्ट करेंगे कि देखिए जो नीट का एग्ज़ाम है, और ये कंसर्न रहा है, टीचर्स की तरफ से भी रहा है कि नीट के एग्ज़ाम में जो सिलेबस है, वो जो एनटीए जिस तरीके से सिलेबस को रिड्यूस करता जा रहा है, पेपर के लेवल को कम करता जा रहा है, तो उसी पेपर के लेवल के कम होने का नुकसान समझ में आता है। नुकसान ऐसे समझ में आता है कि सर 720 मार्क्स बहुत बच्चों के आ गए, लगभग 89 स्टूडेंट्स के 720 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 715 पे अगर देखा जाए तो 715 पे लगभग 200-225 तक के रैंक तो मैंने ही देख लिया है सर। ठीक है, 710 की बात करें तो लगभग 600-650 बच्चों का रैंक आ गया। तो कहने का यह मतलब है कि अब जरा ध्यान से देखिए कि वो तो ठीक है, पेपर का लेवल कम है, और ये हम सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस पे तो बात हो ही रही है कि लेवल पेपर का थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कम से कम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अब इस बच्चे की क्या गलती है जो 720 ला करके भी एम्स दिल्ली नहीं जा पा रहा? ये बच्चा कहां पे गलत है? उस बच्चे का क्या एज डिफरेंस होना है उसकी गलती है? तो इन पे तो बात होगी, और इन पे बात हो भी रही है। हमारे अलग सर ने, एमआर सर ने, सबने आवाज उठाया है। हम लोग पटना विद्यापीठ की तरफ से भी इस पे आवाज उठा रहे हैं। इस पे बात होगी, किया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बच्चा बहुत मेहनत करता है, एक साल दिन रात एक करता है, लगन परिश्रम से लगा रहता है, तब जाके वो एक पेपर में स्कोर करता है, और उसके स्कोर में उसको यही नहीं पता चले कि मैंने क्या गलत कर दिया कि मैं अपने ड्रीम कॉलेज में नहीं जा पाया, मुझे सीट नहीं मिल पा रहा है, मैं मेडिकल कॉलेज नहीं जा पा रहा हूं। तो ये तो सोचना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरी बात पे कि बहुत लोगों को ये है कि सर रिजल्ट में थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस मार्क आ रहा है, तो वो हम सब ने क्वेश्चन रेज किया है। एनटीए क्लैरिफाई करेगा कि क्या बातें हैं। ठीक है, कैसे वो 790 मार्क्स वाला तो कुछ आया भी है एनटीए की तरफ से। ठीक है, कि वो कुछ नॉर्मलाइज किया गया है मार्क्स को, लेकिन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एक ही कॉलेज से इतने सारे रैंक 1 कैसे आ गए, जहां एक ही सेंटर था उतने सारे रैंक 1 वहां से कैसे आ सकते हैं। तो प्लीज, मैं एनटीए से भी ये वीडियो एनटीए तक पहुंचे, तो मैं चाहता हूं कि उनके जहन में ये सवाल जाना चाहिए कि ऐसे जितने भी डाउट्स बच्चों के मन में आ रहे हैं उनको क्लियर करिए, अच्छे से क्लियर करिए, क्योंकि देखिए ये हमारे देश का भविष्य है। इन बच्चों के ही कंधों पे एक अच्छे भारत की, शिक्षित भारत की नींव है। ये बच्चे जब मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, ये टैलेंटेड बच्चे अपना टैलेंट जब दिखाते हैं, तो इस देश को एक अच्छे मेडिकल फैसिलिटी की उम्मीद होती है। तो ऐसे बच्चों के मन में कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है। तो मैं तो एक रिक्वेस्ट यही है मेरा एनटीए की तरफ से कि एनटीए से कि आप इन बच्चे के सारों सवालों का जवाब दीजिए, हर मुद्दे पे बात कीजिए, और कोशिश यही होना चाहिए कि ऐसे बच्चों के मन में कोई सवाल नहीं रहे। अब आते हैं बच्चों अपनी बात पे। अब हमारी बात क्या है? देखिए, हम सब जानते हैं कि जो पेपर था, ध्यान से देखिए, इस बात को गौर करिएगा कि हम सब ने ये देखा है कि हमारे अपने बैचमेट्स में जिसका मार्क्स पूछिए सबका मार्क्स 670, 680, 690 आ रहा है। तो बात समझो कि वो पेपर में जो पहले 630, 640 या टेस्ट में 630, 640 मार्क्स आता था, वो एनटीए में, नीट में जब हमने पेपर दिया तो लगभग वो मार्क्स कितना चलाया? 670, 680 मार्क्स चलाया।
तो अब ये आपको भी समझना पड़ेगा कि पेपर का लेवल कम होने की वजह से, सिलेबस के रिड्यूस होने की वजह से कंपटीशन भी बढ़ा है। तमाम कमियां जो है उस पर तो बात होगी, वो तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात करें कि कंपटीशन बढ़ा है और उससे रैंक में भी चेंज आया है। अब वो है कि हाँ, जितना दिख रहा है वो बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक रीजन ये भी है कि कंपटीशन बढ़ा है। अब इसमें दो बातें देखिए, एक है कि जिसको मन लायक कॉलेज नहीं मिला, पहले तो मैं यही कहता हूं कि इतने टफ कंपटीशन में जिसको कॉलेज मिला है, पहले तो आप अपने आप को शांत करो, क्योंकि अब इस साल से ये मैटर ही नहीं रहा कि क्या एम्स मिलना है या क्या एमएमसी मिलना है या कौन सा कॉलेज मिलना है। इस साल तो बस अब ये रह गया कि आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो आप लकी हैं, क्योंकि इतने कंपटीशन में मेडिकल कॉलेज मिलना अब ये कोई छोटी बात नहीं रह जाएगी। तो ये तो क्लियर है कि कंपटीशन बढ़ गया था। ये क्लियर है कि हम आसपास भी जितने मार्क्स देख रहे हैं उस मार्क्स में यही है कि सर सबके तो वही आ रहे हैं मार्क्स 686, 76, 86, 90। ऑब्वियस सी बात है कि कॉलेज में कंपटीशन तो बढ़ना था, वो बढ़ा है। हाँ, तो वो बच्चे तो पैनिक ना करें जो कॉलेज में जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हम सबको ज्यादा उसकी चिंता है जो 650 मार्क्स लाके अभी ये सोच रहा है कि सर हमको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमें उनका हौसला भी बढ़ाना है। तो मैं फिर यही गुजारिश करता हूं कि देखिए अभी बहुत ज्यादा आप पैनिक नहीं होइए, आवाजें उठ रही हैं। एक हकीकत यह भी है कि कंपटीशन बढ़ा है। अब जब सबने पेपर सॉल्व किया, सबके मार्क्स आए हैं, तो ये तो आना ही था, ये होना ही था कि रैंक भागेगा, इतना ज्यादा भागेगा ये हमें नहीं पता था। पर अब मैं जो बच्चे हैं या जो कॉलेज नहीं जा पा रहे, अब उनके पास देखिए क्या है कि जो चेंजेज होने होंगे वो तो होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए। मेंटली क्या प्रिपेयर करिए कि ठीक है, जो भी मिल जाएगा लेके चले जाएंगे। पहली बात, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपने ऑलरेडी काफी टाइम दे दिया है, तो जो भी मिले वो लेके चले जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। लेकिन जिन बच्चों के पास टाइम है, जो ये जानते हैं कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि देखिए अब तो फोर्थ ड्रॉप में भी 720 आ रहा है, थर्ड ड्रॉप में भी 720 आ रहा है, फर्स्ट ड्रॉप में भी, सेकेंड ड्रॉप में भी 720 आ रहा है। तो अब तो 720 सबके लिए ओपन हो गया। तो अब आप भी ड्रीम कर सकते हो उसी 720 का, क्योंकि अब इस कंपटीशन में और क्या उम्मीद करें। तो अब मैं उन बच्चों से कहता हूं कि ये पैनिक होने का समय नहीं है, ये इसका समय है कि आप ये सोचिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक दरवाजा बंद हुआ है कि कटऑफ बढ़ा है, तो एक दरवाजा ये भी खुला है ना कि हम अब मैक्सिमम तक जा भी तो सकते हैं अगर मेहनत करें तो एनटीए को जो करना है उससे तो सवाल जवाब हम लोग कर रहे हैं, पर एज स्टूडेंट आपको क्या करना है। जो लोग जानते थे, पहले भी उनके मन में था कि हमको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, वो तो समय मत बर्बाद करिए। जिनके पास ये ऑप्शन है कि हम और टाइम दे सकते हैं, मेरे पास और टाइम है, वो समय बर्बाद मत करिए। हाँ, जिनके पास समय नहीं है, मैं उनकी बात समझ रहा हूं, मुझे पता है कि उन पे क्या बीत रहा होगा, क्योंकि हम सब स्टूडेंट रहे हैं, हमें पता है। लेकिन जिनके पास टाइम है बाबू, वो फिर से लगो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है, इसमें एक दिन भी बर्बाद नहीं करना है। और आप लगिए तो अब इस साल सबका ड्रीम देखिए, जो मैं हमेशा आपसे कहता था कि आप हमेशा 720 के लिए लड़ो, कभी सेलेक्ट होने के लिए मत लड़ो। अब वो बात एनटीए ने इस बार सच कर दिया कि 720 के लिए ही लड़ने का ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो बच्चे जो मेहनत करके पहले चूक गए थे, जिनको लग रहा था कि इस साल अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, और रिजल्ट के बाद ये कंफर्म हो गया कि सर अब पता नहीं कुछ ढंग का नहीं मिल रहा है, अगर समय है, आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, आप प्लीज आज से बुक्स उठाएं और पढ़ना शुरू करें अपने टीचर्स के गाइडेंस में। ठीक है, हमारे साथ मिलकर के आइए इस जर्नी को फिर से शुरू करते हैं और नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। हमने ठान लिया है, हमें मेडिकल कॉलेज जाना है तो हमें जाना है। अच्छा, जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके मन में आ रहे हैं सर अगले साल कट ऑफ कितना होगा, देखो तुम अपने टेस्ट में देख रहे हो कि तुम्हारा टेस्ट का मार्क्स भी, जैसे बहुत बच्चे अब 600 प्लस आसानी से ला देते हैं, तो आप वही ध्यान में रख के मेहनत करो कि हमें अपने मार्क्स को 700 की तरफ ले जाना है। क्योंकि देखिए, हम इंस्टीट्यूट में आपको हर तरीके का पेपर प्रैक्टिस कराएंगे, हम आपको हर बात के लिए तैयार करेंगे, हम आपको सिंपल से सिंपल पेपर के लिए तैयार करेंगे, हम आपको टफ पेपर्स के लिए तैयार करेंगे, हम आपको ट्रिकी पेपर्स के लिए तैयार करेंगे, ताकि कैसा भी पेपर हो, कुछ भी कट ऑफ हो, आप उसमें आगे ही दिखें।
तो आपको पैनिक नहीं करना है, आप उसी कॉन्फिडेंस से तैयारी करेंगे, हम लोग साथ रहेंगे, हम हर वेरिएशन को फेस करने के लिए तैयार होंगे। और अगले साल हम विद्यापीठ पटना से ये प्रूफ कर देंगे कि चाहे एनटीए कुछ भी करे, हम लोग अपना रिजल्ट लाएंगे, चाहे हम सबको 720 लाके ही कॉलेज जाना पड़े, हम लाएंगे। और उतनी तैयारी हम एज टीम भी आपके साथ करेंगे, और हम लोग ये एश्योर करेंगे कि पेपर में कुछ भी वेरिएशन हो, आप सबके लिए तैयार हैं। तो आप उसी हौसले, उसी जज्बे के साथ लगे रहिए। और आपको मैं फिर वही लक्ष्य याद दिलाता हूं, आप ये सोचिए, अगर सारा कॉलेज 720 पे फुल हो जाए तो मेरा 720 होना चाहिए, मैं कॉलेज जा रहा हूं या जा रही हूं। सेकेंड थॉट ही नहीं देना है। कितना भी कंपटीशन हो, आप अपना एक सीट सिक्योर रखिए। आपको यह कंफर्म रखना है कि मैं तो कंफर्म जा रहा हूं, मैं तो कंफर्म जा रही, मुझे और किसी का नहीं पता। क्योंकि देखिए, जहां 25 लाख बच्चे आईपीआर होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा और अब आपको तैयार होना होगा। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, जब तक क्रिकेट में वनडे में डबल सेंचुरी नहीं बना था, कोई सोचता भी नहीं था कि डबल सेंचुरी बनेगा। लेकिन एक बार जब पहला डबल सेंचुरी बना, उसके बाद देखिए लाइन लग गई डबल सेंचुरीज की। तो सेम नीट के साथ है, एक बार 720 आ गया तो अब बच्चों को पता चल गया कि कैसे 720 लाना है, अब वो दिन रात उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी उसी लीग में शामिल हो जाओ और आपको हर हालात में अगले साल अच्छे कॉलेज में जाना है। इसी प्रॉमिस के साथ काम करिए, हम लोग मिलकर काम करेंगे। और एनटीए से सवाल पूछा जा रहा है, आपके जवाब मिलेंगे, आप बेफिक्र रहिए, आप परेशान मत होइए। आज रिजल्ट आया है, जो लोग कॉलेज में जा रहे हैं वो पहले अपने आप को एकदम शांत करें और ये माने कि आप लकी हैं कि इस क्राउड में आप कॉलेज जा रहे हैं, वो आपके मेहनत का ही फल है। जो नहीं जा पा रहे हैं बच्चा, अगर कोई लगता है कि सर अब ऑप्शन नहीं, अब मेरे पास टाइम नहीं है, तो जो भी मिलेगा कहीं से कुछ मिल जाए, एक बार काउंसलिंग के लिए अभी आने दीजिए, स्टेट रैंक वगैरह आने दीजिए, एक बार देखते हैं, उस पर बात करते हैं और जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो हम लोग करेंगे। और जिनके पास समय है, जो इस साल अपने आप को फिर आजमा सकते हैं, वो प्लीज लग जाइए, वेट मत करिए, क्योंकि इतनी कंपटीशन के बाद एक एक सेकंड कीमती है। और लास्ट में मैं कहता हूं, हालात कुछ भी हो, हम हमेशा आपके साथ हैं। मैं आपको हर हालात में आपके साथ दिखूंगा। अगर आपके चेहरे पे हंसी है तो मैं मुस्कुराऊंगा, अगर आपके चेहरे पे गम है, मायूसी दिखेगी, तो मैं आपसे ज्यादा मायूस दिखूंगा, क्योंकि हम टीचर्स के लिए बच्चों के अलावा है ही क्या। तो बस आप यही याद रखिएगा कि जब भी जिसको लगता हो कि सर से बात कर लें या एक बार हम सर से कुछ सजेशंस ले लें, प्लीज आप सब आइए, आप सब आइए, विद्यापीठ पटना में बैठेंगे, साथ मिलकर सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन परेशान नहीं होना बच्चों, बस ये बात याद रखना। और थोड़ी भी झिझक आपको नहीं करनी है, आइए मिलिए, साथ बैठ के हर हालात से निपट लेंगे, ठीक है। तो फिर से जिन बच्चों को कॉलेज मिला है उनको बहुत बहुत बधाई, जिनको नहीं मिला है आप फाइटर हैं। आपने इतने तादाद में इस कंपटीशन में जो बच्चे बैठे थे उसको देखने के बाद भी आपने फाइट किया है। आप 650, 640, 600 इतने मार्क्स लाना एक पेपर में अगर दे दीजिए तो इंडिया में कितने लोग हैं जो वहां तक पहुंच पाएंगे। तो आप उस पर गर्व करिए कि आप वहां पहुंचे हैं। इसमें मायूस होने वाली बात नहीं है, इसमें छिपने वाली बात नहीं है, इसमें फाइटर है। आपने लड़ा तो छिपे वो जो लड़ते नहीं है, जो लड़ते, जो योद्धा हारता नहीं। आपने कुछ सीखा ही है, आपने इसी एज में इतना टफ प्रेशर हैंडल करना सीखा है, तो आप हार नहीं सकते, आप भी जीते हैं सर। तो दुनिया क्या कहती है उस पर मत जाइए आप। मैं बताता हूं, जो बच्चे इन कंपटीशंस का प्रेशर झेलना सीख जाते हैं वो लाइफ में कभी रुकेंगे नहीं सर। मैं खुद उसका एग्जांपल हूं। आप नहीं रुकिएगा, इसलिए आप कभी ये स्ट्रेस मत लीजिए। आप फाइटर हैं और फाइटर हमेशा जीतता ही है। हां, समय देर लग सकता है, हो सकता है आज मुझे अपनी जीत ना दिखाई दे, लेकिन यही जज्बा आपके पास रहेगा तो आप जीतेंगे और सरतिया जीतेंगे। बस मेरी ये बात याद रखिएगा और कॉन्फिडेंट रहिएगा। चलिए, आप सबसे मुलाकात होगी। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट सबको अपने अपने फ्यूचर लाइफ के लिए, अपने कैरियर के लिए।